अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सीटों की लड़ाई अब मुलायम सिंह यादव पर आ गई है। जी हां, कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे समाजवादी पार्टी को मिर्ची लग गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर झड़प देखी जा रही है। वैसी ही झड़प जैसे मध्य प्रदेश में देखी गई, हरियाणा में देखी गई, महाराष्ट्र में देखी गई और दिल्ली में देखी गई, जहां पर इंडिया गठबंधन नाम का जो एक गठबंधन देश के अंदर चल रहा था वो सीटों के नाम पर बिखरता हुआ नजर आया। लेकिन इमरान मसूद ने इस बार इस मामले में मुलायम सिंह यादव की एंट्री करके पूरा मामला गरमा दिया है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पिता पर जो ये बात आ गई है इसकी वजह से गठबंधन को तोड़ सकते हैं। सबसे पहले आप नजर डालिए इमरान मसूद के इस बयान पर। इमरान मसूद क्या कह रहे हैं? इमरान मसूद कहते हैं आपको सिर्फ दरी बिछाने वाले, समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं, आपको सिर्फ दरी बिछाने वाले चाहिए, आपको ऐसा मुसलमान चाहिए जो चुप रहे। अखिलेश के पीडीएम में मुसलमान कहां है? जब मैं अपनी पार्टी के उत्थान की बात कर रहा हूं तो आप सीधे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बीजेपी का स्लीपर सेल क्यों बनूंगा? अब इमरान मसूद ने यह बात क्यों कही ये भी जान लीजिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के मऊ से सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने इनको कह दिया था बीजेपी का स्लीपर सेल। उसके बाद से ये विवाद जो है एक नई दिशा ले चुका है। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस दौरान हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से मात्र 17 सीटें कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस ने ठीक ठाक प्रदर्शन करके जो है सीटें जीत ली। समाजवादी पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली उत्तर प्रदेश में पार्टी बन गई। अब वहां से कांग्रेस को यह लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वापसी कर सकती है, तो ऐसे में अब वो फॉर्मूला नहीं चलेगा जिसमें आप 63-17 वाला मामला करके किसी को निपटा दें, यानी कि हमारी ये कांग्रेस पार्टी जो है वो मान जाए, ऐसा इमरान मसूद का कहना है। अब इसीलिए ये जो है झड़प देखी जा रही है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि हम बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस जो है यूपी विधानसभा चुनाव में कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी, इसीलिए ये बखेड़ा शुरू हुआ। अब मुलायम सिंह यादव वाली बात पर आ जाते हैं। दरअसल इमरान मसूद ने वो समय याद दिलाया 2019 का, जब मुलायम सिंह यादव ने भरे सदन में कह दिया था कि मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव का यह बयान सुनिए। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए, ये हमारी इच्छा है। तो ये सब और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग को इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। अब आपने सुना कि कैसे मुलायम सिंह यादव जो है वो भरी सदन में इस बात को लेकर कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता इसीलिए ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ राजीव राय ने इमरान मसूद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, बल्कि आप अभी देखेंगे कि धर्मेंद्र यादव जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि इमरान मसूद कौन होते हैं भाई साहब, ये सीटें तय करने वाला, ये तो राहुल गांधी और कांग्रेस का जो है मुख्य नेतृत्व का जो है वो इस बात का डिसाइड करेगा इमरान मसूद कौन होते हैं। और इमरान मसूद क्या कहते हैं? मैं तो राहुल गांधी का सिपाही हूं, मैं सोनिया गांधी का सिपाही हूं, मैं प्रियंका गांधी का सिपाही हूं और कांग्रेस के लिए ही जो है मैं वो काम करता रहूंगा और मेरे लिए तो दरवाजे बीजेपी में बंद है, लेकिन सपा के कई नेताओं के लिए दरवाजे बीजेपी में खुले हुए हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा, अगर किसी को कहीं जाना है तो चला जाए, स्लीपर सेल कहना मुझको गलत है, ऐसा इमरान मसूद कहते हैं। फिर उसके बाद राजीव राय ने जो है इनको स्लीपर सेल बोला, वहीं से बवाल गड़बड़ हो गया। अब गठबंधन में इमरान का विरोध होने लगा है। गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और खास तौर पर कांग्रेस में। अब कांग्रेस वाले तो कांग्रेस पार्टी के नेता का विरोध करेंगे नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता लगातार इमरान मसूद को टारगेट पर ले रहे हैं। अब कहां से ये सीटों की झड़प की बात आ गई उत्तर प्रदेश में? यहां तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पीडीए फॉर्मूला चल रहा था, अखिलेश यादव कह रहे थे हम 27 जीत रहे हैं, लेकिन गठबंधन में ही अभी से तकरार आना शुरू हो गई है। 2 साल बाकी हैं। ये तकरार दोस्तों आज की नहीं है, ये तकरार है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के चुनाव का, विधानसभा चुनाव का वो दौर याद कीजिए जहां पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को ये तक कह दिया कि यहां पर आपको कोई अस्तित्व नहीं है, कौन अखिलेश वखिलेश, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। वहां पर भी सीटों को लेकर खटपट नजर आई। कांग्रेस ने मनमानी करते हुए मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा। फिर हरियाणा में भी वही हुआ। आम आदमी पार्टी को यहां पर कांग्रेस ने कह दिया यहां इनका कोई अस्तित्व नहीं, समाजवादी पार्टी भी यहां फुस पटाखा हो गई, आम आदमी पार्टी की भी वही हाल हुआ। बीजेपी ने लगातार ऐतिहासिक तीसरी बार जीत दर्ज कर ली। यहां की लड़ाई उठी, यानी हरियाणा की लड़ाई उठी, दिल्ली पहुंची। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से कह दिया कि भैया तुम कौन, यहां दोनों पार्टियां अलग होकर चुनाव लड़ने लगी।
अब ये गठबंधन जब अपनी अपनी जगहों पर पहुंचता है, उस पार्टी जो है, उस पार्टी के लोग अलग अलग जगहों, अलग अलग राज्यों में पहुंचता है, जहां जिसकी मजबूती है वो कहता नहीं नहीं हम ही ज्यादा लड़ेंगे, हम तुमको सीट कैसे दे दें। ये स्थिति है इंडिया गठबंधन की। वैसे भी ये गठबंधन अब अनौपचारिक रूप से तो खत्म ही होता नजर आ रहा है। अब औपचारिकता बाकी है कि कब इस बात का ऐलान हो जाए कि इंडिया गठबंधन जो है वो साथ नहीं रह गया। लेकिन जिस तरीके से हरकतें दिख रही हैं, मध्य प्रदेश का शुरू हुआ मामला महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अब यूपी भी आ पहुंचा है। और यूपी में अगर ऐसी स्थितियां हुई तो एक तरफा बीजेपी की जीत फिर से हो जाएगी और जो ख्वाब देख रहे हैं अखिलेश यादव जी, वो उनके लिए दोबारा मुश्किलें खड़ी कर सकता है उस मामले में। अब इमरान मसूद ने मुलायम सिंह यादव की एंट्री करा दी तो समाजवादी तो शांत बैठेंगे नहीं। मुलायम सिंह यादव के उस बयान को लेकर इमरान मसूद ने टारगेट करते हुए तमाम बातें कह डाली समाजवादी पार्टी को। और इसी बयान के बाद से कहा जा रहा है कि जो तकरार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में है, ये 27 तक आने वाले चुनाव में ही देखिएगा ये गठबंधन टूट जाएगा। समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, कांग्रेस अपना अलग लड़ेगी। अब भी पंचायत चुनाव होने वाला है। पंचायत चुनाव 26 में है, 27 में विधानसभा चुनाव है। अब 26 के पंचायत चुनाव में ही ये कंफर्म हो जाएगा कि ये गठबंधन 27 तक पहुंचेगा भी या नहीं। अब ये तो देखने वाली बात होगी क्या अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में हुई अपनी बेइज्जती का बदला अब उत्तर प्रदेश में ले लेंगे। वहां कांग्रेस मजबूत बता रही थी, यहाँ सपा मजबूत बता रही है, वहां अखिलेश वखिलेश कह दिया गया था, क्या यहाँ भी राहुल को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी जाएगी। इवन अभी ही देखिए इमरान मसूद ने मुलायम सिंह यादव को टारगेट कर दिया, वो भी यूपी में। तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश का बदला लेगी, यूपी में कांग्रेस को मनमानी सीटों पर लड़ने नहीं देगी, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ हो सकता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दोनों की राहें अलग हो जाए। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी 27 में, या फिर एक बार फिर से वही स्थितियां जो अलग अलग जगहों, अलग अलग राज्यों के चुनाव में हुई, पार्टियां जो जहां मजबूत है वो वहां पर अपना बोलबाला दिखाने के लिए चुनाव लड़ रही है। और जहां जहां ऐसा हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ, आप देखिए बीजेपी जीत गई। उसके बाद आप देखेंगे हरियाणा में हुआ, हरियाणा में बीजेपी जीत गई। दिल्ली में हुआ, दिल्ली में बीजेपी जीत गई। उसके बाद महाराष्ट्र पहुंचेंगे, वहां बीजेपी का गठबंधन जीत गया। तमाम जगहों पर जहां ये लोग लड़े हैं वहां बीजेपी को फायदा मिला है और उसकी शुरुआत यूपी में कांग्रेस ने अभी से कर दी है। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बाजी मार ले जाएगी, केवल इस वजह से क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर लड़ रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। तो ये सब करूँगा और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग पर इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। इसलिए इस सदन में खुशी